दोस्तों इस वीडियो में हम बनाएंगे एक वेरिएबल पावर सप्लाई, जिससे आप इस बैटरी से लेकर इस बैटरी तक किसी भी साइज की बैटरी को आसानी से चार्ज कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वेरिएबल पावर सप्लाई के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, ताकि आप सिर्फ यही नहीं बल्कि अपनी जरूरत के मुताबिक कितने भी एम्पियर की वेरिएबल पावर सप्लाई बना सकें। और दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कोई भी इस वेरिएबल पावर सप्लाई या कह लीजिए ऑल इन वन बैटरी चार्जर को आसानी से बना सकता है, भले ही उसे इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई ज्यादा जानकारी ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अशोक का टेक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस सप्लाई को मैं इस लकड़ी के बोर्ड पे बना रहा हूँ, ताकि मैं आपको इसके सभी पार्ट्स के डिटेल्स और कनेक्शन की जानकारी अच्छे से दे सकूं। आप चाहें तो आप इसको किसी कैबिनेट में बना सकते हैं, या आप चाहें तो इसको ऐसे ही इस बोर्ड पे यूज कर सकते हैं। ये एक फुल्ली फंक्शनल वेरिएबल पावर सप्लाई बनने वाली है। वैसे इस पर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें इस पावर सप्लाई के लिए हम एक ऐसे शानदार कैबिनेट बनाना सीखेंगे कि कोई देखकर ये नहीं बता पाएगा कि ये सप्लाई खुद बनाई गई है या मार्केट से परचेज की है। दोस्तों वेरिएबल पावर सप्लाई में मुख्यतः 3 सेक्शन होते हैं। ये देखिए एक ब्लॉक डायग्राम के जरिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला होता है पावर सप्लाई सोर्स, जैसे ट्रांसफार्मर या कोई अडाप्टर, जिससे हमें एक फिक्स सप्लाई प्राप्त होगी। जैसे 12 वोल्ट का अडाप्टर है तो हमें 12 वोल्ट मिलेंगे, 18 वोल्ट का अडाप्टर है तो हमें 18 वोल्ट मिलेंगे। इसके बाद होता है एक आउटपुट कंट्रोल सेक्शन, जो आगे जाने वाले सप्लाई को कंट्रोल करता है। और एक होता है रेगुलेटिंग सेक्शन। हम इस सेक्शन में ये सेट करते हैं कि हमें आउटपुट पर कितनी वोल्टेज चाहिए, फिर वो सिग्नल इस कंट्रोल सेक्शन को मिलता है और ये कंट्रोल सेक्शन उतनी ही वोल्टेज आउट होने देता है जितना उसको सिग्नल मिला है। तो ये था एक वेरिएबल पावर सप्लाई का बेसिक फंक्शन। अब हमें सबसे पहले चाहिए एक पावर सोर्स। इसके लिए हमें कि ये 15015 5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर लेंगे। दोस्तों 15015 का मतलब इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में ये बीच वाली वायर 0 है, तो 15 वोल्ट इस तरफ और 15 वोल्ट इस तरफ मिलेंगे। लेकिन अगर हम बीच वाली वायर को छोड़ दें तो 15 वोल्ट इसके और 15 वोल्ट इसके, मतलब इस वायर से इस वायर तक हमें टोटल 30 वोल्ट मिलेंगे। अब इस ट्रांसफार्मर से जो हमें 30 वोल्ट मिल रहे हैं वो है AC, तो इसको DC में बदलने के लिए हम यहाँ एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का यूज करेंगे। आप चाहें तो इसे 4 डायोड से भी बना सकते हैं। बस आपको ये डायोड उस एम्पियर से थोड़े ज्यादा एम्पियर के लेने होंगे जितने एम्पियर का आपका पावर सोर्स है। जैसे ये ट्रांसफार्मर 5 एम्पियर का है तो आप ये 6 एम्पियर वाला डायोड यूज कर सकते हैं। फिर इनको इस डायग्राम के हिसाब से जोड़ लीजिए। अब इन 2 पॉइंट पे जुड़ेंगे ट्रांसफार्मर के कनेक्शन, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट से आउट होगी DC सप्लाई। इस पैकेज के अंदर भी यही 4 डायोड लगे हुए हैं। इसके कनेक्शन इस तरह से हैं। देखिए यहाँ पे एक पिन पे AC का निशान बना हुआ है, तो ये पिन और इसके अपोजिट साइड वाली पिन, ये दोनों पिन AC हैं। यहाँ पे ट्रांसफार्मर के वायर जुड़ेंगे और यहाँ पे देखिए इस पिन पे लिखा हुआ पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, तो इसके अपोजिट साइड वाली पिन होगी नेगेटिव। यहाँ से हमें पॉजिटिव और नेगेटिव आउट होकर मिलेंगे। दोस्तों अब ये जो DC सप्लाई हमें मिल रही है ये अनफिल्टर्ड है, तो इसको फिल्टर करने के लिए हम यहाँ पर एक कैपेसिटर यूज करेंगे। इसके लिए आप 2200 MFD से लेके 4700 MFD तक कोई भी वैल्यू का कैपेसिटर ले सकते हैं। बस उसकी वर्किंग वोल्टेज 50 वोल्ट होनी चाहिए। अब इस कैपेसिटर के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट से हमें बिल्कुल फिल्टर्ड DC मिल रही है। दोस्तों अब हम बनाएंगे रेगुलेटिंग सेक्शन। इसके लिए हम एक IC यूज करेंगे LM317। ये आपको बहुत ही आसानी से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह मिल जाएगी। इसका मैं आपको एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम दिखाता हूँ, जिससे आपको इसकी पिनों की बड़ी अच्छे से जानकारी हो जाएगी। ये एक 3 पिन की IC है। इसकी एक पिन से वोल्टेज इन होंगे, एक पिन पर हम वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं, मतलब घटा या बढ़ा सकते हैं, और इस पिन पर हम जो भी वोल्टेज सेट करेंगे वो हमें इस तीसरी पिन से आउट होकर मिलेगी।
लेकिन ये तीनों पिन आईसी पर इस ऑर्डर में नहीं लगी हुई हैं। पर इस ब्लॉक डायग्राम से आपको ये पता चल गया कि इनमें एक पिन इन है, एक एडजस्ट पिन है और एक आउट पिन है। आईसी में ये फर्स्ट एडजस्ट पिन है, सेकंड पिन से वोल्टेज आउट होगी और इस थर्ड पिन से वोल्टेज इन होगी। दोस्तों LM317 आईसी कैसे वर्क करती है ये मैं आपको एक सिंपल शब्दों में बताता हूँ। बाय डिफॉल्ट इस पिन की इनपुट पर हम जितनी वोल्टेज देते हैं उतनी ही वोल्टेज हमें आउटपुट पिन पर एज इट इज मिल जाती है। इसको कंट्रोल करने के लिए हम इसकी एडजस्ट पिन पर एक वोल्टेज डिवाइडर बनाते हैं। तो वोल्टेज डिवाइडर में आपको पता है कि एक रेजिस्टेंस हम पॉजिटिव से लगाते हैं और एक रेजिस्टेंस हम नेगेटिव से लगाते हैं और इन्हीं दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू में फेरबदल करके हम इस पिन की वोल्टेज को निर्धारित करते हैं। तो अपने इस सर्किट में हम आउट पिन से एक 220 ओम की रेजिस्टेंस एडजस्ट पिन पर लगाएंगे जो कि इस पिन को पॉजिटिव सप्लाई देगी। अभी तो हमें आउटपुट पर पूरी ही सप्लाई मिलेगी क्योंकि अभी हमने एडजस्ट पिन पर सिर्फ पॉजिटिव सप्लाई ही दी है। अब एडजस्ट पिन की वोल्टेज को कम कर सकते हैं ग्राउंड से एक रेजिस्टेंस लगाकर। हम जितने कम वैल्यू की रेजिस्टेंस लगाएंगे उतनी ही ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगी और हमें आउटपुट में उतने ही कम वोल्टेज मिलेंगे। और हम जितने ज्यादा वैल्यू की रेजिस्टेंस ग्राउंड से लगाएंगे उतनी ही एडजस्ट पिन पर कम वोल्टेज ड्रॉप होगी, तो उस हिसाब से उतनी ही वोल्टेज हमें आउटपुट पिन पर बढ़ी हुई मिलेगी। तो इसलिए हम यहाँ पर ना कोई फिक्स वैल्यू की रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसकी वैल्यू को हम कम ज्यादा करके आउटपुट पिन पर अपनी जरूरत के मुताबिक वोल्टेज प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर हम एक पोटेंशियोमीटर का यूज कर लेते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर हम एक ग्राउंड सप्लाई के लिए हब पॉइंट बना लेंगे। इससे क्या होगा, सारी चीजों के ग्राउंड कनेक्शन यहाँ कैपेसिटर पर नहीं ले जाने पड़ेंगे। कुछ मेन चीजों के ग्राउंड कनेक्शन हम यहाँ कैपेसिटर से देंगे और बाकी चीजों के ग्राउंड कनेक्शन हम यहाँ इस हब से दे सकते हैं। इससे यहाँ पर एक ही जगह वायर्स का बहुत ज्यादा जाल नहीं बनेगा। तो ये लीजिए, हमारा ये सर्किट रेडी हो चुका है। अब मैंने आपको जो बातें बताई उनको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। मैं ये पोटेंशियोमीटर को बिल्कुल लो वैल्यू पर कर देता हूँ। तो इस समय देखिए आउटपुट पर हमें इस आईसी की मिनिमम वोल्टेज मिलेगी जो कि 1.2 वोल्ट है। ये देखिए, अब हम जैसे जैसे पोटेंशियोमीटर को घुमाकर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों बनने को तो ये अपने आप में एक पूरी कंप्लीट वेरिएबल पावर सप्लाई बन चुकी है, लेकिन सिर्फ 1 एम्पियर की, क्योंकि ये जो LM317 आईसी है ये सिर्फ 1 एम्पियर तक के करंट को ही हैंडल कर सकती है। लेकिन अगर हमें 5 एम्पियर, 10 एम्पियर या 20 एम्पियर की वेरिएबल पावर सप्लाई बनानी हो तो इसके लिए हमें वोल्टेज आउटपुट सेक्शन अलग से बनाना होगा। तो इसके लिए हम यूज करेंगे ये 2N3055 ट्रांजिस्टर। देखिए इसकी पिनों की कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है कि आप ट्रांजिस्टर की पिनों को अपनी तरफ रखें और ये बड़ा वाला हिस्सा नीचे की तरफ रखें। तो जो बाएं हाथ में आपके होगी वो बेस पिन है, जो दाएं हाथ में पिन होगी वो एमिटर पिन है और इसकी इस पूरी बॉडी पे कलेक्टर पिन कनेक्ट है। दोस्तों इस ट्रांजिस्टर का यूज हम एक बड़े वाल्व की तरह करेंगे। जैसे मान लीजिए एक 10 इंच मोटा पाइप है जिससे पानी काफी प्रेशर से निकल रहा है, तो उसको अगर हम हाथ से रोकना चाहेंगे तो नहीं रोक पाएंगे क्योंकि हमारे हाथ की ताकत उस पानी की ताकत से काफी कम है। लेकिन अगर हम उस पाइप के आगे एक 10 इंच का वाल्व लगा दें तो उस वाल्व को घुमाना हमारे हाथ के लिए बहुत आसान काम है और बाकी जो पानी का प्रेशर है वो वाल्व झेलेगा। तो उसी वाल्व का काम ये ट्रांजिस्टर करेगा। दोस्तों इन 2N3055 ट्रांजिस्टर को हीट सिंक पे लगाना बहुत जरूरी है। इतने ज्यादा एम्पियर को कंट्रोल करने की वजह से बहुत ज्यादा हीट हो जाते हैं। हीट सिंक पर नहीं होने पर ये खराब हो सकते हैं। देखिए जितने भी एम्पियर हम यहाँ सोर्स पर प्रोवाइड कराएंगे यानी ट्रांसफार्मर लगाएंगे, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर जितना भी, वो सीधा इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर आएगा। अब जितना सिग्नल हम इसके बेस को देंगे ये ट्रांजिस्टर उतनी ही वोल्टेज को अपनी एमीटर से आउट होने देगा।
तो LM317 के आउटपुट से हमें जो वोल्टेज मिलेगी उसे हम इस ट्रांजिस्टर को सिग्नल देने में यूज करेंगे। अब एक रेजिस्टेंस के थ्रू इस वोल्टेज को आउटपुट टर्मिनल पर जोड़ देंगे। ये रेजिस्टेंस आप 0.1 ओम से लेके 1 ओम तक किसी भी वैल्यू के ले सकते हैं, 5 वाट से लेके 10 वाट तक की। दोस्तों ये तो हो गया इसका वोल्टेज कंट्रोलर। अब इसमें हम एक एम्पियर कंट्रोलर भी ऐड करेंगे। इसके लिए बस हमें 2 पार्ट्स चाहिए, एक तो ये BD139 ट्रांजिस्टर और एक ये 10K पोटेंशियोमीटर। इस BD139 ट्रांजिस्टर के बेस पिन को हम पोटेंशियोमीटर के बीच वाली पिन पर सोल्डर करेंगे और कलेक्टर और एमीटर को इसकी दोनों साइड वाली पिनों पर सोल्डर करेंगे। अब ये जो LM317 से आउटपुट वाली वायर है इसे हम बीच से कट करेंगे। अब ये जो LM317 की तरफ से वायर आई हुई है इसे हम ट्रांजिस्टर के कलेक्टर वाले पिन पर सोल्डर करेंगे और जो ये 2N3055 की तरफ से वायर आई हुई है इसको हम BD139 ट्रांजिस्टर की एमीटर पिन पर सोल्डर करेंगे। दोस्तों अब हम इसके आउटपुट सप्लाई पर एक मीटर लगाएंगे ताकि हमें ये पता रहे कि इसके आउटपुट सप्लाई पर कितनी वोल्टेज आउट हो रही है और हम उसे अपनी जरूरत के मुताबिक सेट कर सकें। तो इसके लिए हम ये एक मीटर यूज करेंगे जिसमें हम 100 वोल्ट तक की वोल्टेज और 10 एम्पियर तक के करंट को मेजर कर सकते हैं। इस मीटर के कनेक्शन ऐसे हैं, ये ब्लैक और रेड वायर इसकी वर्किंग वोल्टेज के लिए है, यानी कि इनसे ये मीटर सिर्फ ऑन होगा। वैसे तो इस मीटर की वर्किंग वोल्टेज 5 वोल्ट होती है, लेकिन इसमें यहाँ पर देखिए ये एक 7805 वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है, इसलिए हम इसमें 7 वोल्ट से लेकर 35 वोल्ट तक कितनी भी वोल्टेज दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमारी इस पावर सप्लाई की मेन वोल्टेज करीब 44 वोल्ट के करीब है। इतनी वोल्टेज पर तो ये मीटर वर्क नहीं करेगा। तो इस मीटर के लिए वोल्टेज हम लेंगे यहाँ से। ये 15015 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, तो इसकी इस वायर से इस वायर के बीच हमें मिलेंगे 15 वोल्ट। अब ये वाली वायर तो ब्रिज रेक्टिफायर के थ्रू ऑलरेडी ग्राउंड से कनेक्टेड है। अब इस वाले कनेक्शन से जो हमें 15 वोल्ट AC मिलेंगे उसे हम एक 4007 डायोड के जरिए DC वोल्टेज में बदलेंगे। अब इस DC वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए यहाँ पर एक 1000 mFD का कैपेसिटर लगाएंगे। अब देखिए इस कैपेसिटर पर हमें लगभग 21 वोल्ट के करीब मिल रहे हैं, जो कि इस मीटर के लिए ठीक है। तो मीटर के ग्राउंड कनेक्शन को हम इस ग्राउंड हब पे कनेक्ट करेंगे और इसकी पॉजिटिव सप्लाई इस कैपेसिटर के पॉजिटिव से देंगे। ये देखिए दोस्तों मीटर ऑन हो गया, लेकिन अभी इसमें रीडिंग 00 है। ये जो इसकी येलो वायर है ये है वोल्टेज को मेजर करने के लिए, तो इसको हम यहाँ आउटपुट टर्मिनल पर जोड़ देंगे। अब आउटपुट टर्मिनल से जितनी भी वोल्टेज आउट होगी वो इस मीटर पे शो होगी। ये देखिए अब दोस्तों इस मीटर की ये जो नीचे वाली ब्लू डिजिट है इनमें एम्पियर शो होता है। इसके लिए देखिए यहाँ पे ये 2 मोटी वायर दी हुई है। दोस्तों बेसिकली एम्पियर ये है जब हम किसी पावर सोर्स से किसी इक्विपमेंट को चलाते हैं तो वो इक्विपमेंट उस पावर सोर्स पर कितना लोड डाल रहा है, इसको हम एम्पियर के रूप में नापते हैं। तो इसको हम यहाँ नेगेटिव या पॉजिटिव किसी भी सप्लाई के बीच में लगा सकते हैं। अपनी इस पावर सप्लाई में इसको हम यहाँ नेगेटिव सप्लाई के बीच में लगाएंगे। अब ये हमारी पावर सप्लाई बिल्कुल रेडी हो गई है। दोस्तों ये सप्लाई बनी 5 एम्पियर की, लेकिन आप इसी टेक्निक से 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, कितने भी एम्पियर की वेरिएबल पावर सप्लाई या ऑल इन वन बैटरी चार्जर बना सकते हैं। जितने भी एम्पियर की पावर सप्लाई आप बनाना चाहते हैं उतने ही एम्पियर का आप ट्रांसफार्मर लगाइए और आउटपुट पर हर 5 एम्पियर के लिए 2N3055 ट्रांजिस्टर पैरेलल में लगाते जाइए। देखिए ऐसे 5 एम्पियर के लिए 1 ट्रांजिस्टर, 10 एम्पियर के लिए 2 ट्रांजिस्टर, 15 एम्पियर के लिए 3 ट्रांजिस्टर और 20 एम्पियर के लिए आप ये 4 ट्रांजिस्टर पैरेलल में जोड़ते जाइए। बाकी ये जो रेगुलेटिंग सेक्शन हमने बनाया है ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, इसमें हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। चलिए अब इसको यूज करके देखते हैं।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगे या बुरी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तब भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा दोस्तों, अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।